अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एमएल आरिफ डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, क्या कल इमरान खान साहब गिरफ्तार होने जा रहे हैं और गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अपना एक आखिरी पैगाम जारी किया है। उस पर बात करेंगे कि क्या वाकई कल इमरान खान साहब गिरफ्तार होने जा रहे हैं दोबारा। और दूसरी बात इस पर करेंगे कि कराची का मेयर कौन बनेगा। कराची एक सिंध का दारुल खिलाफा और पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर, उसका मेयर कौन बनेगा? क्या पीपल्स पार्टी का मेयर बनेगा या फिर जमाते इस्लामी और तहरीक इंसाफ का मुश्तरका मेयर बनेगा? देखना ये है कि क्या होगा। हाफिज नईम उर रहमान ने भी कुछ बातें की हैं, उन्होंने उस पर भी बात करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, आपके सामने सारी चीजें रखते हैं। 9 मई की हंगामा आराई के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान व लीडरान की गिरफ्तारी जारी और सारी है और तकरीबन 10,000 के करीब बकौल इमरान खान के हमारे कारकुनान व लीडरान गिरफ्तार किए गए हैं और उनको अपनी गिरफ्तारी का दोबारा खदशा भी है। कल वो जैसे ही यानी अदालत में पेश होंगे, बकौल उनके कि अदालत जाने से कबल या अदालत की हाजिरी के बाद मुझे दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। एक तो ये कि आर्मी चीफ की जानिब से भी यानी कहा गया है कि उनसे सख्ती से निपटा जाए जिन्होंने शोधा के मुजस्मों को तोड़ा और शोधा की तजलील की, फौजी तनसीबात पे जिन्होंने हमला किया उनसे सख्ती से निपटा जाए और उनके केसेस फौजी अदालतों में आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाए। दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने भी असेंबली के फ्लोर पे खिताब करते हुए कहा कि कोई नया कानून नहीं बनने जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून मौजूद है। एक तो आर्मी एक्ट के तहत जो फौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया गया, धावा बोला गया और शोधा की यादगारों को जो तबाह बर्बाद किया गया, उनकी तजलील की गई, उनके जो मुकदमात हैं वो फौजी ट्रायल के तहत चलाए जाएंगे और बाकी जो सिविलियन के ऊपर अटैक किया गया, अमलाक को नुकसान पहुंचा गया, लोगों को ज़दोकोब किया गया, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो दहशतगर्दी एक्ट के तहत यानी 780 के तहत मुकदमात चलाए जाएंगे। तो कोई नया कानून नहीं बनेगा, कानून पाकिस्तान में मौजूद है। उसमें इमरान खान साहब ने क्या कहा कि दोबारा गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनान तोड़फोड़ ना करें, हंगामा आराई ना करें और इससे पीडीएम को मौका मिलेगा। अपने जारी किए गए पैगाम में उन्होंने कल अदालत में पेशी के मौके पर अपनी दोबारा गिरफ्तारी का खदशा जाहिर करते हुए कहा है कि दोबारा गिरफ्तार किया जाए तो कारकुनान हंगामा ना करें। इमरान खान ने कहा कि कारकुनों ने हंगामा किया तो पीडीएम को बयानिया मिलेगा, कारकुनों के हंगामे को हुकूमत क्रैकडाउन के लिए इस्तेमाल करेगी। उनका कहना है कि पीटीआई की मकबूलियत से खौफजदा हुकूमत बेअमनी को क्रैकडाउन के लिए इस्तेमाल कर सकती है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि तमाम सर्वे बता रहे हैं कि इंतखाबात में पीटीआई 2/3 अक्सरियत से जीतेगी। साबिक वजीर आजम ने कहा कि कामयाबी की पेशगोइयां देखकर हुकूमत पीटीआई को क्रश करना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि पता चल गया था कि बाजवा मेरी हुकूमत खत्म करने जा रहे हैं, चाहता तो बाजवा को बतौर आर्मी चीफ बरतरफ कर सकता था। चेयरमैन पीटीआई में साबिक वजीर आजम इमरान खान का यह भी कहना था कि बाजवा को इसलिए नहीं हटाया कि फौज के मामला में मुदाखलत नहीं चाहता था। फौज वो इदारा है जिसमें आप मुदाखलत नहीं करते। यानी इमरान खान के इस बयान से लग रहा है कि कल वाकई इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं या उनको इतलात हैं, मुसद्दिका इतलात है उनके पास कि शायद उनको कल दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। यानी पक्के इमरान खान साहब कल गिरफ्तार होने जा रहे हैं। जब उन्होंने आखिरी अपना पैगाम दिया है और उनके एक यानी ट्विटर अकाउंट से जो पीटीआई प्रमोशन के नाम से एक ट्विटर उनका अकाउंट है, उससे भी कहा गया है कि आज रात की स्पेस में इमरान खान साहब की आखिरी बातचीत हो सकती है। खान साहब को 10 साल तक जेल में रखने की तैयारी है। 23 मई को पाकिस्तानियों हम सब ने कल मिलकर खान के साथ चलना है। खान साहब को 10 मरतबा कहा गया है कि बाहर चले जाएं, लेकिन खान साहब ने कहा है कि मैं इस मुश्किल में अपने वर्कर्स और अपनी लीडरशिप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और एक हम हैं जो खौफ की वजह से खान साहब को अकेला छोड़ रहे हैं। कल हम सब ने खान साहब के साथ चलना है, सब दोस्त मेहनत करें, कल के लिए खान को अकेले नहीं जाने देना हम सब ने। ये एक ट्विटर पे एक स्पेस भी चलाया जा रहा है जिसमें बातचीत की जा रही है और एक जानिब इमरान खान साहब के कारकुनान की गिरफ्तारी भी है, खौफ भी है और यह भी खबरें आ रही थी कि कारकुनान की वारसी और मालकी नहीं की जा रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की कई सारी लीडरशिप खुद
गिरफ्तार हैं और इमरान खान साहब सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए यानी बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि शीरी मजारी की बेटी जो है ईमान मजारी ने भी कहा है कि इमरान खान साहब को ये पता है कि मेरी वालदा को तीसरी मरतबा यानी गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके बावजूद इमरान खान साहब फकत और फकत अपने हवाले से बातचीत कर रहे हैं, अपनी गिरफ्तारी के हवाले से बात करें। उन्होंने कारकुनान को, लीडरान को छोड़ दिया है, तनहा छोड़ दिया है, ये इल्जामात भी लग रहे हैं, बल्कि ये जाहिर भी है। कई सारे यानी कारकुनान के या लीडरशिप के जो वालिदैन हैं पेशावर के अंदर गुज़िश्ता रोज उन्होंने भी एहतजाज किया कि इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक या उनकी सेकंड लीडरशिप के कहने के मुताबिक हमारे बच्चों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया, वो उनको वर्गलाया गया, उनकी जहन नशीनी की गई, जब जाकर उन्होंने तोड़ फोड़ की, हमारे बच्चों को रिहा किया जाए। दूसरी जानब यह कहा जा रहा है कि खौफ के बुत को तोड़े और इमरान खान साहब के लिए कल निकलें। अब लोग कैसे निकलेंगे? लोगों की सियासी तरबियत तो है लेकिन नजरियाती तरबियत नहीं है। नजरियाती कारकुनान ही आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते हैं। माजी में आपने देखा होगा कि MRD की तहरीक के अंदर कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, कोड़े मारे गए, लेकिन उसके बावजूद वो जो सेकंड लीडरशिप है वो खड़ी रही, डटी रही, उन्होंने जेलें बर्दाश्त की, सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन अपनी तहरीक का आगाज उन्होंने जैसे किया था वैसे ही तहरीक आखिरी दम तक चलती रही। जब तक के यानी उनको कामयाबी नहीं मिली तब तक वो तहरीक चलती रही। तो इमरान खान साहब ने अपने कारकुनान की नजरियाती तरबियत ना की, जिसकी वजह से आज इमरान खान साहब तने तनहा है, लोगों के दिलों में, जहनों में खौफ है, क्योंकि अगर वो निकलेंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है 9 मई का जो वाकया है वो बहुत बड़ा खतरनाक एक प्री प्लान तरीके से जो फौजी तंसीबात के ऊपर अटैक किया गया, धावा बोला गया, इससे पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदनामी हुई है। तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होगी, लेकिन देखना यह है कि कल क्या वाकई इमरान खान साहब की दोबारा गिरफ्तारी होगी, तो फिर उसके बाद क्या होगा। आ जाते हैं कराची पे कि कराची का मेयर कौन बनेगा। एक तरफ पीपल्स पार्टी है, दूसरी तरफ जमात इस्लामी के खास करके हाफिज नईमुर रहमान ने एक जो जबान इस्तेमाल की, खास करके वो तअस्सुबी बिना पे जो उन्होंने जबान इस्तेमाल की, फकत और फकत उन्होंने सिंधियों को टारगेट किया, वडेरा शाही का अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लम्हा व लम्हा, वक्तन फवक्तन वो तअस्सुबी बिना पर आदाद और शुमार भी सामने रखते हैं। खास करके ये जो डिजिटल मर्दमशुमारी हुई है उसमें भी उन्होंने बड़ी तअस्सुबी अंदाज से, बड़े तअस्सुबी लहजे में और खास करके सिंधियों को टारगेट किया है उन्होंने, उसकी वजह से। लेकिन वो अब भी चाह रहे हैं कि कराची का मेयर मैं बनूं, उनमें जिद है, अना है, उनकी जिद और अना की वजह से सिंधियों के जज्बात मजरूह हुए हैं, उनकी दिल आजारी हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी उस यानी जबान का इस्तेमाल बंद नहीं करें, जिससे नफरत फैल रही है, जिससे तासुब झलक रहा है। उसके बावजूद वो अपने उस हरदर्मी पे कायम है। वो कह रहे हैं कि हमें नुकसान जो पहुंचा रहे हैं वो सिंधियों से नुकसान है। अब एक तरफ पीपल्स पार्टी है, दूसरी तरफ जैसा कि मैंने कहा जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ है। कई सारी और भी छोटी जमातें हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ जा रही हैं, लेकिन अब यह है कि आदाद और शुमार के मुताबिक पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारे पास सीटें ज्यादा हैं, लेकिन जब तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मिल जाती है तो आदाद और शुमार के मुताबिक अक्सरियत इनके पास है। बहरहाल अब देखना यह है कि कराची का मेयर कौन बनेगा। हाफिज नईमुर रहमान ने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी ने बदतरीन फसाइयत का मुजाहरा करते हुए तहरीक इंसाफ के कई यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की पकड़ दकड़ शुरू कर दी है। हमने पहले ही इस खदशे का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने चनेसर टाउन में यूसी 5 से पीटीआई के 5 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस उनके मातहत काम करती है और इलेक्शन कमीशन भी पीपल्स पार्टी के ए टीम के तौर पर काम करता है। उनका कहना था कि इस सब के नतीजे में पूरा इंतखाबी अमल कब्जा अमल बन चुका है, जिसके तहत वो वडेरा शाही निजाम नाफिज करना चाहते हैं और कराची पे कब्जा करना चाहते हैं। अब एक तो ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जमात इस्लामी इस बात का क्यों एक्शन नहीं लेती। कराची पे कब्जा, वडेरा शाही, फलाना ढिमकाना। भाई वडेरा शाही एक सोच है, वो सोच तो आप में भी पाई जा रही है, क्योंकि आप फकत और फकत कराची की बात करें, कराची में कोई सिर्फ और सिर्फ उर्दू बोलने वाले मुहाजिरीन नहीं रहते। कराची में और बहुत सारी जबानें बोली जाने वाली कौमें बसती हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, बलोच हैं,
पश्तून हैं, हजारा कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, कई सारे और जबानें बोलने वाले लोग हैं, तो आप सिर्फ तासब की बुना पे, एक लसानियत की बिना पे आप कराची का मेयर बनना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि सिर्फ कराची का मेयर मैं बनूं, आपकी जिद और अना की वजह से। मैं तो चाहता हूं कि जमात इस्लामी की आला क़यादत इस बात का नोटिस ले। कराची पे कब्जे की जो बात है, कराची पे कब्जा किसी का बाप भी नहीं कर सकता। कराची पे कब्जा जिन लोगों का था उनसे कब्जा छुड़वाया गया हमारी फोर्सेस ने, और उसमें तमाम सियासी कारकुनान व कायदीन का किरदार था। 22 मई, 12 मई और 9 अप्रैल के जो वाकयात कराची में हुए, दहशत गर्दों से कराची को आजाद करवाया गया। आपका भी माजी सबको पता है, हाफिज नईमुर रहमान साहब, जमात इस्लामी का भी माजी सबको पता है कि आप कैसे काम किया करते थे। आप भी एमक्यूएम से कम नहीं, तो लिहाजा तासुब को छोड़ें। बाकी ये बात बिल्कुल बजाय, जिसके पास अक्सरियत हो वो बिल्कुल अपनी हुकूमत बनाए, अपना मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब लड़े और आगे आए। जिसके पास आदाद शुमार ज्यादा है, जिसके पास अददी अक्सरियत ज्यादा है, उसका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मिल जाए। हमें कोई इस पे गर्ज नहीं, कोई एतराज नहीं, लेकिन आप उसके पीपल्स पार्टी के बदले में पीपल्स पार्टी को टारगेट करने के बजाय आप लसानियत को फरोग दे रहे हैं, आप सिंधियों की दिल आजारी कर रहे हैं। तो इससे बाज रहें, इससे आपको मजीद धचका पहुंचेगा, इससे आपको मजीद नुकसान पहुंचेगा। कराची का मेयर पूरे कराची का मेयर होना चाहिए, ना कि एक जमात का मेयर होना चाहिए। उसको बिला तफरीक, बिला फर्क पूरे कराची के अंदर एक अच्छे और बेहतरीन किस्म के काम करने चाहिए। हमें इससे कोई सरोकार नहीं कराची का मेयर कौन बनेगा। कराची का मेयर वो बने जो कराची की आवाम के लिए बेहतरी और बगैर किसी तसुब के, बगैर किसी तफरीक के काम करे, अच्छे काम करे, वो आगे आए। कोई किसी को इतराज नहीं, लेकिन जो लसानियत फैलाएगा, जो तसुब फैलाएगा, उसके खिलाफ हम जरूर बोलेंगे। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अब कल होती है या नहीं होती है, उनका आखिरी पैगाम आपके सामने रखा, और हाफिज नईमुर रहमान के हवाले से भी बातचीत की, कराची के मेयर के हवाले से बात की। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।